बताएं आशीष, आज का एसआईपी स्टॉक। अनिल जी, स्टॉक का नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक। 50 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है। कंपनी कोर इंजीनियरिंग टीम को देखें तो औसत कम से कम 25 साल का अनुभव है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है कंपनी ने पूरे किए हैं। लेकिन इस स्टॉक में तेजी और बड़ी री रेटिंग का कारण यह है कि इस कंपनी जो है स्मार्ट मीटरिंग में, और कल ही हमने आपको जी बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव खबर के तौर पर यह बताया था कि फिलहाल देश में करीब 25 लाख स्मार्ट मीटर है और सरकार का जो है टारगेट है कि 2023 तक करीब 10 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सिर्फ यहीं तक नहीं, 2025-26 तक अगर आप देखेंगे तो 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। फिलहाल कंपनी के पास जो है स्मार्ट मीटर्स की ऑर्डर बुक 200 करोड़ की है। लेकिन सरकार का जिस प्रकार से प्लान है इसमें आगे बढ़ोतरी करने का, आप देखिए इनकी जो ऑर्डर बुक है और मजबूत होती हुई नजर आएगी। कंपनी को बड़ा बिजनेस, बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो कोर इनकी पूरी टोटल बुक अगर आप देखें तो बहुत ही मजबूत है। 1932 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है, जो कि FY21 की आय के हिसाब से अगर आप देखें तो दुगना है। ऐसे में सरकार अगर आप देखें तो अपना फोकस जब स्मार्ट मीटर्स पर लगातार बढ़ा रही है और कंपनी की पकड़ इस कारोबार में, इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया है, तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की ऑर्डर बुक में कितना बढ़िया इजाफा आएगा और उसके चलते कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कितनी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी के हिसाब से अगर आप देखें तो 60.18% हिस्सेदारी जो है प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। अच्छा खासा भरोसा रखते हैं कंपनी के ऊपर। लेकिन बढ़िया बात यह है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, यानी घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनकी जो हिस्सेदारी है, इनका जो भरोसा है इस कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2018 में अगर आप देखें तो DIS करीब 16.78% हिस्सेदारी इस कंपनी में होल्ड करते थे। 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर हो गया 28.21%, मार्च 2021 में हो गया 30.93 और रीसेंट फाइलिंग के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 32.1% हिस्सेदारी जो है अब DIS इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। और हाल ही में अगर आप देखें तो यानी 16 जुलाई 2021 को DSP फंड ने इस कंपनी में करीब 2.08% हिस्सेदारी खरीदी थी। विदेशी निवेशक भी इस कंपनी पर अच्छा खासा भरोसा रखते हैं। करीब 1% के आसपास की जो हिस्सेदारी है। देखिए, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स, ट्रिगर और आय में जो ग्रोथ आएगी उसका ट्रिगर तो बड़ा मैंने आपको बता दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी की मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती है। इतनी बेहतरीन ग्रोथ वाली कंपनी आपको केवल 17 के पी पर मिल रही है। ROC अगर आप देखें तो 17% के आसपास का है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है। मात्र 40 करोड़ का जो है डेट है इनके पास। डेट टू इक्विटी बहुत ही कंफर्टेबल है और डिविडेंड यील्ड भी मौजूदा भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास आती है। और बढ़िया बात यह भी है कि इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से देखें तो कंपनी के पास जो है म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स मिलाकर करीब 640 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स है। अनिल जी, हर लिहाज से अगर आप देखें तो कंपनी बहुत शानदार है, पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। तो पोर्टफोलियो में शामिल करने के लायक है और इंस्टीट्यूशंस का भी सर भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है लगातार इसमें। आपको क्या पसंद है कंपनी के बारे में, और जो कल हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी स्मार्ट मीटर्स को लेकर, उसका कितना इंपैक्ट इस कंपनी में आ सकता है सर? दीपा, सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक के लिए फ्लोटिंग स्टॉक ही नहीं है। आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन बताता हूं। लगभग 60% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स बहुत ही मजबूत है, 50 साल पुरानी कंपनी है, ठीक है। और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंपनी करी चुकी है, जो अभी बता रहे थे आशीष। 60% प्रमोटर के पास है। 32% लोकल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। 60 और 32 कितने हो गए आपके? 92%। 1-1.5% करीबन कुछ है FIs के पास, यानी कि 93-94% हिस्सेदारी तो आपकी बड़े इन्वेस्टर्स के पास लॉक हो गई। बचे मुश्किल से 5-6%। और आप देखिए, दिसंबर 2018 में घरेलू फंड के पास सिर्फ 16% थे। दिसंबर 2018 से जून 2020 यानी 19 और 20, मुश्किल से 1.5 साल में आप देखिए इस स्टॉक में घरेलू फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी डबल कर ली है। ऐसे कितने स्टॉक आपको मिलेंगे मार्केट में, आप रिसर्च करके देख लीजिए, जहां पे पिछले 1.5 साल में घरेलू फंड्स ने अपनी हिस्सेदारी डबल की हो। 32% हिस्सेदारी फंड्स की होना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और फ्लोटिंग स्टॉक फिर आप देख लीजिए, मुश्किल से 6-7% बचा है। तो अगर कोई फंड अब खरीदना चाहे तो हार्डली वहां पर फ्लोटिंग स्टॉक है, स्टॉक बहुत जबरदस्त रीरेट हो जाता है, फिर तुरंत ही एक्शन हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है। ऑलरेडी आप देखिए 1932 करोड़ की ऑर्डर बुक इनकी है। रेवेन्यू पिछले साल की 890 करोड़ का,
तो यानी कि दुगुने से ज्यादा 2.25 गुना इनके पास ऑर्डर बुक है। तो आने के लिए कामकाज बहुत है, और ये ऑर्डर बुक मैं वो बता रहा हूं जिसमें स्मार्ट मीटर्स ऐड नहीं है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। देखिए, ग्रोथ आगे चलते हुए जबरदस्त होने वाली है। अभी तक टोटल मिलाकर हिंदुस्तान में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगे। कल हमने एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की थी, उसमें यह था कि 10 करोड़ स्मार्ट मीटर 2023 तक लगेंगे और 2025-2026 तक 15 करोड़ और, यानी कि 25 लाख के सामने 25 करोड़ स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं। श्नाइडर बेस्ट कंपनी है इस पूरे स्मार्ट मीटर्स के मामले में, उनको सबसे बड़ा काम मिलेगा। और उसके बाद टेक्नो इलेक्ट्रिक तैयार है, और एक्चुअली ये ऑलरेडी स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर में इन्हें ऑलरेडी 105 करोड़ का एक ऑर्डर मिला भी है। अब यहां पर स्मार्ट मीटर में इनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, और ये इनकी ऑर्डर बुक अभी तक दिख नहीं रहा है। वैल्यूशंस बहुत ही आकर्षक हैं। आप जो कैश है इसकी कंपनी की बुक्स में वो देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। लगभग 600 करोड़ से ज्यादा का कैश, यानी कि इनकी मार्केट कैप जो है उसका 20% कैश है। 20% कैश होना कम नहीं है मार्केट कैप का। तो 60 रुपए प्रति शेयर आप एक तरह से मान लीजिए, 350 रुपए का शेयर और 60 रुपए कैश है कंपनी के पास में, जो इन्वेस्टमेंट्स है म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स वगैरह में। मुझे लगता है इस साल कंपनी जो ईपीएस करेगी वो 24 रुपए के आसपास करेगी, अगले साल ईपीएस 33 रुपए के आसपास करेगी। तो FY23 की ईपीएस 33 रुपए पर अगर आप देखें तो स्टॉक मुश्किल से 10 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है। तो इतनी बढ़िया कंपनी, और ये ईपीएस ये मल्टीपल में स्मार्ट मीटर के बिजनेस को गिनकर नहीं कर रहा हूं, उसके बगैर भी ये परफॉर्मेंस आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से जबरदस्त री रेटिंग इस स्टॉक की हो सकती है। 425, 465 और 500 ये 3 टारगेट रखिए। छोटा टारगेट होगा आपका 425 का, मीडियम टारगेट होगा 465 का, और बड़ा टारगेट होगा 450 का। इन 3 टारगेट के लिए आपको टेक्नो इलेक्ट्रिक में खरीदारी करनी चाहिए। आइए इसी स्टॉक के चार्ट्स पर एक बार जल्दी से राय ले ली जाए। सुमित जी, टेक्नो इलेक्ट्रिक देखिए चार्ट्स और दीजिए अपनी राय। अनिल जी देखिए, मेरे को लग रहा है ये सही स्टॉक सिलेक्ट किया है। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, स्टॉक के अंदर अच्छी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, और स्टॉक का चार्ट देखते हुए मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक के अंदर 350 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनली स्टॉक के अंदर पोजिशंस ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 350 के ऊपर क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। जैसे ही क्लोज होता है तो आने वाले दिनों में 380 रुपए तक के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और 400 रुपए तक के लेवल भी पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशंस होल्ड करके चल सकते हैं। पोजीशन होल्ड करने की राय है आपके लिए यहां पर टेक्नो इलेक्ट्रिक।